हाय, गेट का क्वेश्चन नंबर 11 देखता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई निकालना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि भाई इनमें से कौन सा सही है। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर हमें लॉ ऑफ आइट्रेटिव एक्सपेक्टेशन पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, क्योंकि लॉ ऑफ आइट्रेटिव एक्सपेक्टेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ आइट्रेटिव एक्सपेक्टेशन कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स can be written as expectation x given y। अगर हम इसमें नोटिस करें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई ये वैल्यू क्या हुई। सो इसका जो आंसर है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। सो बाय लॉ ऑफ आइट्रेटिव एक्सपेक्टेशन, इसको हम टावर थ्योरम भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, बट लॉ ऑफ आइट्रेटिव एक्सपेक्टेशन से इसका जो आंसर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना एक बार इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ताकि ये जो लॉ ऑफ आइट्रेटिव एक्सपेक्टेशन है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है, जो कि एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई जो दे रखा है हमें। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन ओवर वाई, अंटायर सपोर्ट ऑफ वाई, उसके ऊपर सम कर देंगे। सो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और एक्सपांड करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अभी हमारे पास इस फॉर्मूले में एक और एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, तो हम इसको भी ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ओवर द एंटायर सपोर्ट ऑफ वाई। अब सिमिलरली हम इसको भी जब ओपन करेंगे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा करके, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ओवर द एंटायर सपोर्ट ऑफ एक्स। हाँ, इनटू हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ यहाँ पर एक एक्स की टर्म होगी, इनटू प्रोबेबिलिटी की टर्म आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। और ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है दिस टर्म, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन इसका फॉर्मूला है जो यहाँ पे, ये जो हमने हाई अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये इसको हमने रिप्लेस कर दिया। सो बाकी जो टर्म है वो यहाँ पे वापस वैसे की वैसे आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो इसको एक बार के लिए अच्छे से लिख लेते हैं। जो हमारे पास आया समेशन ओवर वाई, समेशन ओवर एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को, इस नोटेशन को हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है, तो इसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स की टर्म है, ये समेशन ओवर एक्स है, समेशन ओवर वाई है। ठीक है, सो अब अगर हम समेशंस को रीअरेंज करें, यानी कि समेशन ओवर एक्स, समेशन ओवर वाई, एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई। सो जो ये वाली एक्सप्रेशन है अभी मेरे पास, ये वाली एक्सप्रेशन, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, क्योंकि ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी था और हम y के अंटायर सपोर्ट पे सम कर रहे थे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो जाएगा। एंड जो ये टर्म हमारे पास आती है, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, सो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि लॉ ऑफ आइटरेटिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है।